अगर बाबा साहब के अपमान का बदला अगर लेना है तो अमित शाह की पार्टी को हरा करके बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनानी पड़ेगी। ये अमित शाह के बयान देने के बाद कितने बीजेपी में जो हमारे समाज के नेता थे उन्होंने आके बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय सदस्यता ग्रहण की है। हम तो शुरू से निशान बने हुए हैं। बहन कुमारी मायावती, माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब, हमारे जितने महापुरुष अब तक पैदा हुए हैं सब इन्होंने निशाना बनाया। उन निशानों को ही पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। बहन जी ने पत्थर नहीं लगाए। आज आगरा ताजमहल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा कोई इनकम देने वाली संस्था है तो अंबेडकर पार्क लखनऊ का है। आप आंकड़े पता कर ले गूगल पे जाके। बहन जी रोड पे नहीं उतरती। बहन जी से ज्यादा रोड पे उतरने वाला बहुजन नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। सारे दलाल पैदा हुए हैं। अरे हमारे जैसे भाई क्या मर गए? जो 69 साल की हमारी बहन को रोड पे उतरना पड़ेगा। हम खुद रोड पे उतरने के लिए तैयार खड़े हैं। आकाश आनंद जी खुद युवा हैं। उनसे ज्यादा युवा नेता किस पार्टी में, बता दीजिए मुझे। जो कोंडली में चुनावी सभा हुई थी वहाँ एक विवाद बताया जा रहा है। उस पर काफी मीडिया में उछाला जा रहा है। उस पूरे मामले को क्या लग रहा है सर, ये मीडिया की करतूत है फिर या कुछ दबाने की कोशिश है बीएसपी को? इसे आप बड़े भली भांति जानते हैं कि इस देश की जो नेशनल मीडिया है वो बहुजन समाज पार्टी के तेरे पक्ष में रहती है। और खैर हमें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और हमें पता है कि हमारे भैया ने, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कोई जो आपत्तिजनक हो। लेकिन निशाना बनाया जा रहा है आकाश आनंद जी को। वो हम तो शुरू से निशान बने हुए हैं। बहन कुमारी मायावती, माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब, हमारे जितने महापुरुष अब तक पैदा हुए हैं सब इन्होंने निशाना बनाया। उन निशानों को ही पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अध्यक्ष जी, दिल्ली चुनाव में कोई शीश महल की बात कर रहा है, कोई राजमहल की बात कर रहा है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा। उन्हें इसी मुद्दों पे चुनाव होगा अब। इन चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं है ना। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो अपने में उनका सब तरह से फिट है। और हमारा जो मुद्दा है वो हमारा यही है, रोजगार का है और हमारे अपने लोगों की सुरक्षा का है। और मूलभूत सुविधा जो दिल्ली में खासतौर से हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही है, ये हमारा मेन मुद्दा है। कोई रिजर्वेशन की कोई बात नहीं कर रहा है। पिछड़ा वर्ग रिजर्वेशन, SC ST माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है, उसकी बात नहीं कर रहा है। और कोई भी अंबानी अडानी ऐसे पूंजीपति थोपता जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? भाई जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है वही बात करेंगे ना। जो दबा हुआ है वही निकलने का प्रयास करेगा ना नीचे से। उन्हें रिजर्वेशन से क्या मतलब है? उनका तो ऑलरेडी सक्षम है, वो ठीक है अपने में। तो इसलिए रिजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं। रिजर्वेशन हमें चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए, जिससे हमारे लोग विकसित हो सके, हमारे लोग की उन्नति कर सके। 2008 की तरह 14% वोट लगभग हो गया, क्या वो वापसी होगी इसमें? वोट परसेंट बढ़ेगा और कहीं को चौंकाने वाले आपको नतीजे मिलेंगे। अगर हमने पत्थर की मूर्तियां लगाई हैं जिन्होंने दलित बहुजन महापुरुषों का इतिहास ही जिंदा कर दिया, हजारों साल का उन्होंने इतिहास जो दबा दिया गया था उसको जिंदा कर दिया। अगर उसको पत्थर की मूर्तियां कहोगे तो अयोध्या में क्या लगा है? अगर उन्होंने लगाया तो वो सम्मान हो गया और हमारी नेता ने लगाया तो पत्थर में पैसा बर्बाद हो गया। यही मीडिया, यही आप लोगों का दोहरा जो चरित्र है वही बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया है, पब्लिक को गुमराह करने का काम किया है। बहन जी ने पत्थर नहीं लगाए। आज आगरा ताजमहल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा कोई इनकम देने वाली संस्था है तो अंबेडकर पार्क लखनऊ का है। आप आंकड़े पता कर ले गूगल पे जाके। बहन जी के पास कोई एजेंडा नहीं है तभी तो सड़कों पर नहीं उतर रही बहन जी। आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। जब बहन जी सड़कों पे उतरी थी तब आपके पिताजी का जन्म हुआ होगा, ठीक है ना? और आप कह रही बहन जी रोड पे नहीं उतरती। बहन जी से ज्यादा रोड पे उतरने वाला बहुजन नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। सारे दलाल पैदा हुए हैं। जो चमचा युग मानवर काशीराम जी ने लिखा था, सारे दूसरी पार्टियों के चमचे पैदा हुए, कोई बहुजन लीडर बन के पैदा नहीं हुआ आज तक। अरे बहन जी ने काशीराम जी की पार्टी को बर्बाद कर दिया बीएसपी। आप किस बेस पे कह सकते हो काशीराम जी की पार्टी को बर्बाद किया है? काशीराम जी ने जमीनी स्तर पर जो है काम किया था। आज बहन जी बेटा आप 22 साल की उम्र में आप 84 की बात करते हो। आपको पता बहन जी काशीराम जी के साथ कब जुड़ी थी? आपको पता है? बताइए बहन जी कब जुड़ी थी काशीराम जी के साथ? जिस चीज का पता ना हो उसका सवाल नहीं करना चाहिए। बसपा का गठन 1984 में हुआ है और बहन जी काशीराम जी के साथ 1977 से जुड़ी हुई है। तो मानवर काशीराम जी की पार्टी पे कब्जा कैसे हो गया? पार्टी तो दोनों ने मिलकर बनाई है। आज हमारे बीच में मानवर साहब नहीं रहे
आज बहन जी उसको देख रही है और मानवर काशीराम जी ने ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। प्लान क्या है वोट बैंक बढ़ाने के लिए? हमारे पास लोगों को शिक्षा और रोजगार देने का मेन मास्टर प्लान है। हम लोगों को शिक्षा दे करके उनको सरकारी नौकरी दे के काम करना चाहते हैं, यही हमारा मूल मास्टर प्लान है। और क्या नाम है, समता मूलक समाज की स्थापना करना बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या लगता है बहन जी जो है कांसीराम जी के पद चिन्हों पर चल रही है, जमीनी स्तर पर जिस तरह से कांसीराम जी ने काम किया था, वर्तमान में बहन जी कहाँ उस तरह से काम कर पा रही हैं? लेकिन एक चीज बताइए, आज बहन जी 69 साल की होने जा रही हैं। आप 69 साल की व्यक्ति से कितना रोड पे संघर्ष करने की उम्मीद रखते हो? आपके घर में जो माताएं बहनें होंगी, दादी होंगी, उनसे पता करिए कि 70 साल की उम्र में वो जब बाथरूम तक जाने में हिचकती हैं, तो बहन जी से आप उम्मीद रखते हैं कि वो रोड पे उतर के संघर्ष करें? अरे हमारे जैसे भाई क्या मर गए? जो 69 साल की हमारी बहन को रोड पे उतरना पड़ेगा। हम खुद रोड पे उतरने के लिए तैयार खड़े हैं। आप आगे देखिए, झूठों की सरकार जाएगी और बहुजन समाज की सरकार आएगी। आने वाले 25 में आपको देखने को मिला जो आपके सवाल है ना, 25 के बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा ये सवाल गायब हो जाएंगे। युवा नेता भी तो तैयार नहीं कर रहे ना। कौन कह रहा है युवा नेता तैयार नहीं करे? आपको बहुजन समाज पार्टी में युवा नेता नहीं दिख रहे? ये युवा नहीं दिख रहे? ये युवा नहीं दिख रहे आपको? ये बेटा खड़ा, ये युवा नहीं दिख रहा? यहाँ पे कितने युवा खड़े हैं? और बता दूं, आकाश आनंद जी खुद युवा हैं। उनसे ज्यादा युवा नेता किस पार्टी में? बता दीजिए मुझे। उनसे ज्यादा युवा नेता चोर बताते हैं, वयस्क नहीं है वो। अरे आपके कहने से नहीं होंगे, वयस्क नहीं है। अब वयस्क का परिभाषा समझते हैं क्या होता है? वो 16 साल के हैं, उनको जब वोट देने का अधिकार सरकार ने दे दिया है, तो वयस्क, अब वयस्क कैसे बता दोगे आप? और मैच्योर होता है, छोटी उम्र में सीखने की जरूरत होती है। हमारी पार्टी सिद्धांतों पे चलती है और सिद्धांतों में अगर कहीं कमी आती है तो हमारी मुखिया जो है उसको डांटने का भी काम करती, फटकारने का भी काम करती हैं और सिखाने का भी काम करती हैं। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया संसद में, उसके बाद बीएसपी का जो आंदोलन था, उसके बाद भी कोई प्रेशर अमित शाह पर बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। देखिए, जो सरकार में बैठा हुआ है उस पे प्रेशर आप कैसे बनाएंगे? पूर्ण बहुमत से सरकार उनकी चल रही है, कानून को, संविधान को वो मानते नहीं है। उन पे प्रेशर बनाने का एक ही तरीका है जनता के पास। अगर बाबा साहब के अपमान का बदला अगर लेना है तो अमित शाह की पार्टी को हरा करके बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनानी पड़ेगी। उनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। हाँ, कैसे हराएंगे? आपका बहुजन समाज तो बीजेपी कांग्रेस को वोट दे रहा है। अरे किस तरह की बातें करते हो? बहुजन समाज जो भटका हुआ था वो वापस आ रहा है। ये अमित शाह के बयान देने के बाद कितने बीजेपी में जो हमारे समाज के नेता थे उन्होंने आके बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय सदस्यता ग्रहण की है और वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं। आप किस तरह से कह दोगे? ठीक है, भटक जाते हैं लोग, हमारा समाज भी भटक गया था, झूठे वादों में आ गया था कि 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। हमारे समाज ने सोचा शायद हमारा यही भला हो जाए, लेकिन जब उसने देख लिया कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, वो वापस अपने घर में आ चुका है। बहन जी का 2025 में दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित करने का, देखिए ये तो आने वाला रिजल्ट बताएगा। एजेंडा हमारा साफ होता है कि हम गरीब लोगों को शिक्षित करके उनको परमानेंट रोजगार देने का काम करें। जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन देने का काम किया था, दिल्ली में भी वही फार्मूला लागू होगा। जिस कानून व्यवस्था को जिस तरह से बहन जी ने यूपी में संभाला था, दिल्ली में भी उसी तरह से कानून व्यवस्था चलाई जाएगी। आज यहाँ कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि आप कहीं भी, हमारी बहन बेटियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, कोई गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है। अगर इस सब को बचना है तो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना हम लोगों का पहली प्राथमिकता है। और बहुजन समाज पार्टी की मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि 25 में अगर बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के बगैर भी हम किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।